पश्चिम यूपी का जो मुसलमान है वो सपा रालोद गठबंधन के साथ है। ये नई सपा है, ये पुरानी सपा नहीं है। पुरानी सपा के जो फाउंडर मेंबर हुआ करते थे उसमें से 3 गुजर गए, 2 अभी इस दुनिया में हैं। और उन 2 के साथ क्या हो रहा है, एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में कैद कर दिया है। पुरानी सपा के को बनाने वाले लोग एक ऐसे शख्स भी हैं जिनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया है। तो ये नई सपा है, मुसलमानों को जलील किया जा रहा है इस नई सपा में। इस नई सपा में सुनील सिंह जैसे को अपनी कुर्सी के बराबर बैठाया जाता है, जिसने ये बयान दिया कि मुसलमानों को की लड़कियों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करो। ये नई सपा है। ये नई सपा है जिसमें ज़ियाउल हक सीओ का जिसने कत्ल कर दिया हो उसको बुला के टिकट दिया जाता है। ये नई सपा है। पुरानी सपा की जो कद्दावर मुसलमान नेता थे उन सबको दरकिनार किया गया, उनको जलील किया गया, उनके टिकट काटे गए। तो ये नई सपा है। पुरानी सपा और नई सपा में बहुत फर्क है। क्या लगता है आपको क्या लगता है कि मान लीजिए सत्ता में आने के बाद मुसलमानों का भला हो पाएगा? सत्ता में आने की तो बात छोड़िए, अभी टिकट बंटवारे में देखिए, जिन मुसलमानों को टिकट दिया गया है उनको 8-8, 10-10 घंटे बिठाला गया है, जलील किया गया है, गेट से बाहर खड़ा किया गया है। मुसलमानों का भला छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये नई सपा है। इसमें जो बीजेपी के विधायक रहे 5 साल, जिन्होंने लगातार मुसलमानों का शोषण किया, उनको अपनी पार्टी में लाके अपना सिंबल देके मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है कि तुम्हें इन्हें वोट देना है, जिन्हें पे 5 साल जुल्म किया हो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। बदायूं का ही हाल देख लीजिए। धर्मेंद्र यादव 4,92,000 वोट इसलिए ले गए कि उन्होंने कहा संघमित्रा जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें वोट दे दीजिए। और उन्हीं संघमित्रा जी के वालिद स्वामी प्रसाद जी के माननीय धर्मेंद्र जी पैर छूते हैं। वो पैर छूते वक्त 4,92,000 सैकड़ों मुसलमान वोटों के जज्बात याद आए कि नहीं आए? ये नई सपा में धर्मेंद्र यादव जी जैसे लोगों की सोच चल रही है आगे। पुराने वैचारिक लोग जो थे वो ख़त्म हो गए, जो बचे हैं उन्हें जिंदा रहते पे ख़त्म किया गया है। मुसलमान अब बहुत जल्दी नया ठिकाना ढूंढेगा। इस बार पश्चिम यूपी का जो मुसलमान है उसके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरफ जाएगा वो इस बार? आम मुसलमान को दिख रहा है कि नई सपा की सोच क्या है। मुजफ्फरनगर में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया नई सपा में। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान अब सपा की तरफ रुख करेगा। और सपा की हर डिबेट में, हर सर्वे में लगातार ये देखा जा रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट पहले 135 दिखा रहा था टिकट बंटवारे से पहले, अब वो 120 दिखा रहा है। अभी देखते जाइए कि मुसलमान ने अपना, अगर उसको अकल आ गई और मुसलमान समझ गया कि हमारे वोट को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे नई सपा के। मुसलमान ने सपा को 0 से सरकार बना दी थी, यही मुसलमान नई सपा को ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का काम करेगा। आप समाजवादी से इतना नाराज क्यों हैं? देखिए, मैं पुरानी सपा में था। माननीय नेताजी, माननीय आजम खान साहब जिस वक्त में उनकी चलती थी, जिससे मैं आज पुरानी सपा कह रहा हूं। और नई सपा नाम मैंने नहीं दिया है, ये आज के नेताओं ने नई सपा का नाम दिया है। जो नई सपा है उसमें मुसलमान सपा है और बड़ों का नाश है। नौजवानों का हाथ है नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ों का नाश किया गया है। मेरी गलती, मेरा कसूर सिर्फ एक ही था कि मैं आज़म साहब की मजबूत हिमायत पार्टी में जब जब करता था, जब जब मुझे लगता था कि आज़म साहब को कमज़ोर किया जा रहा है।
2018 में जब आजम साहब का फोटो नहीं लग रहा था तो मशवराती काउंसिल की मैंने मीटिंग की, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके चाहने वालों ने मीटिंग करी। उसके 3 दिन के बाद मेरा रिजॉर्ट तोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके एजेंडे में पुरानी सपा के नेताओं को ख़त्म करना था और मैं एक पुरानी सपा के मजबूत नेता का मजबूत हिमायती था। उस एजेंडे के मैं बीच में आ रहा था, इसलिए मुझे आखिरी लम्हे तक धोखा देकर, ताकि आबिद रजा इस लायक न बचे कि ये चुनाव लड़ पाए, एक घिनौनी साजिश की मेरे खिलाफ। और जाहिर सी बात है कि जब किसी के खिलाफ साजिश होती है तो वो हंसता नहीं है, वो खुश नहीं होता है। ये इंसानी फितरत है। अगर कोई किसी के साथ धोखा देगा, साजिशें करेगा, तो अल्टीमेटली उसे नाराज़ी होना है।